अगर आपने हमसे वीपीएस परचेज करा है तो लाइकली आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू हमने वीपीएस के जो डिटेल्स हैं आपको भेज दिए होंगे। तो जो वीपीएस के क्रेडेंशियल्स हैं उसका यूज़ करके आप कैसे वीपीएस के अंदर लॉगिन कर सकते हो, अपना MT5 इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र या अपने एल्गो को वीपीएस के ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो रोबोट है वो 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, डिस्कस करेंगे और कैसे वीपीएस के अंदर लॉगिन करना है ये हम बताएंगे। जो वीपीएस के अंदर फ़ोन वर्जन होता है जो आप एंड्रॉयड से कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो शायद वो सेपरेट वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो और उस पर देख सकते हो कि आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर से अपने वीपीएस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के लिए हम सिर्फ विंडोज़ पे फोकस करेंगे। ओके। विंडोज़ में आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बार पे रिमोट, REMOTE। तो आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। मेक श्योर कि वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ही हो, जो एक ऐप है विंडोज़ के अंदर ये ऐप होती है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। कुछ रेयर केस के अंदर ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो होता है वो इंस्टॉल नहीं होता है, वो आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर 90-95% पीसी के अंदर ऑलरेडी ये इंस्टॉल होती है। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आपको एक एम्प्टी बॉक्स शायद दिखाई दे या पहले से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसको पहले मिटा दो। ओके। फिर हमने जो आपको डिटेल भेजी है वो खोल के आप एक बार समझ लो। जो आईपी एड्रेस होता है वो नंबर्स के अंदर होता है। ओके। जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन या कोई दूसरा यूज़र नेम भी हो सकता है और एक पासवर्ड होता है जो इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो आप कॉपी कर लो। मेक श्योर कि उसमें स्पेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके। तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ और आपका जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है उसके जस्ट साइड में एक बॉक्स होगा, वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर लो। तो ये आपके रिमोट का जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस हो गया, उसका इंटरनेट पे एक एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आपको यहाँ पे दिखाएगा पासवर्ड। ओके। अगर आपको पासवर्ड नहीं दिखाई देता है तो हाँ, आप यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर सकते हो। पासवर्ड कॉपी करने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ओके। और अगर आपको यूज़र नेम पूछे तो आप यूज़र नेम के अंदर ये जो डिटेल है वो डाल सकते हो यूज़र नेम में जो है, और मेक श्योर कि उसमें स्पेस इंक्लूड ना हो। ओके। तो यहाँ पे एक अलग से एक बॉक्स आए अगर, तो आप यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो और मेक श्योर कि ये रिमेंबर मी वाला जो बॉक्स है उसको एक क्लिक करके टिक मार्क कर दो। ओके। और जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे आपका वीपीएस जो है वो खुल जाएगा। तो वीपीएस आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वीपीएस के अंदर नॉर्मली विंडोज़ 10 आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके। और ये जो आपको टैब दिखाई दे रहा है जो वीपीएस का टैब है, ठीक है। अगर आप उसको ड्रैग और ड्रॉप करोगे तो पता चलेगा कि वीपीएस का जो डेस्कटॉप है वो अलग आता है और आपके कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वो अलग आएगा। ये मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप है जिस पे इमेज लगी हुई है, और जो ब्लैंक विंडोज़ का जो वॉलपेपर है वो मेरा वीपीएस है। ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे MT5 इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी मेरे वीपीएस के अंदर MT5 इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपके वीपीएस के अंदर MT5 इंस्टॉल ना हो तो आपको एम वीपीएस के ब्राउज़र में जाना है। वहाँ जाके आप मेटा ट्रेडर सर्च कर सकते हो। ओके।
मेटा ट्रेडर सर्च करोगे तो अब metatrader5.com पे जा सकते हो, या तो फिर सीधा MT5 भी आप सर्च कर सकते हो। ओके। और वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेटा ट्रेडर की, MetaTrader 5, उस प्लेटफॉर्म पे जाना है आपको। वहाँ जाके डाउनलोड मेटा ट्रेडर फॉर MT5 विंडोज़ पे क्लिक करो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MT5 सेटअप नाम की एक EXE फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ऑलरेडी मैं ये फाइल डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको इंस्टॉल करने की प्रोसीजर शुरू करता हूँ। ओके। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो नॉर्मल विंडोज़ की तरह यहाँ भी आपको इंस्टॉलेशन के स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करके क्लिक करोगे तो आपका MT5 जो है वो विंडोज़ के अंदर जो VPS है आपका उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये स्टेप्स फॉलो कर चुका हूँ। एक बार आपका MT5 इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपका जो MT5 है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर दिखाई दिया है MT5 वैसे दिखाई देगा। और एक चीज़ ध्यान ध्यान रखिए आप, MT5 जो विंडोज़ के अंदर होता है वो एंड्रॉयड वर्जन से बिल्कुल अलग होता है। एंड्रॉयड वर्जन आपका बहुत हैंडी होता है, वो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बेटर काम करता है। पर उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो नहीं है, और वो सारी कैपेबिलिटीज़ आपको MT5 के विंडोज़ वर्जन में मिल जाती हैं। और VPS हम इसीलिए परचेज़ करते हैं क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको 24/7 इंटरनेट चाहिए होता है, और आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होना चाहिए 24/7। इसीलिए हम लोग विंडोज़ का जो है VPS परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे VPS इंस्टॉल जस्ट करा है तो आपके पास यहाँ पे अपने कोई भी एल्गोज नहीं होंगे। ओके। तो यहाँ पे एल्गो लेने के लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर, MQL5 और एक्सपर्ट्स। इस वाले फोल्डर के अंदर आपको सारे एल्गोरिदम्स आपके पेस्ट करने हैं, और या फिर डाउनलोड करना है VPS के अंदर। इसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो फोल्डर है उसको मिनिमाइज़ कर लो, MT5 को मिनिमाइज़ कर लो, और मेक श्योर कि आपका डेस्कटॉप यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और आप जो ये विंडोज़ का VPS जो है उसको भी मिनिमाइज़ कर लो इस बटन से। जैसे ही मिनिमाइज़ हो जाता है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है उसको लोकेट करो। जैसे मुझे ज़ीरो ब्रेकआउट EA नाम का जो एल्गो है वो लगाना है, तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं उसको करूँगा कॉपी। जैसे ही यहाँ पे कॉपी हो जाता है, मैं वापस से अपने विंडोज़ के VPS के अंदर जाऊँगा। वहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे देख सकते हो कि पेस्ट बटन मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँगा उसको पेस्ट। तो ये ब्रेकआउट EA जो है, जोन ब्रेकआउट EA, वो मेरे लोकल कंप्यूटर से मेरे क्लाउड कंप्यूटर जहाँ यानी कि VPS में कॉपी हो चुका है। अभी मैं यहाँ से जितने भी मेरे MT5 के टर्मिनल्स है मैं वहाँ पे ये लगा सकता हूँ। तो सिंपल स्टेप है, यहाँ पे राइट क्लिक करो आप, कॉपी करो, और अपना जो MT5 की जो EA के वाली डायरेक्टरी है उसको खोलो। ओके। और खोल के यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हो। ओके। एंड वापस से डायरेक्टरी क्लोज करके आप MT5 में जा सकते हो, और नेविगेटर में जाके आप राइट क्लिक करो एक्सपर्ट एडवाइज़र वाले टैब के अंदर, और रिफ़्रेश कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़ोन ब्रेकआउट EA जो है वो मेरा यहाँ VPS के अंदर आ चुका है। पर अभी तक ये रनिंग नहीं है। इसको रनिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, आप मेक श्योर कि जो एल्गो ट्रेडिंग है यहाँ से अलो कर लें। रेड कलर का नहीं होना चाहिए ये एल्गो ट्रेडिंग, उसको ऑन कर लो। ठीक है। उसके बाद जो जोन ब्रेकआउट ये है, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चार्ट पे लगा सकता हूँ इस तरीके से, या तो फिर मैं उसको डबल क्लिक करके सीधा चार्ट पे ले सकता हूँ। जैसे ही आपका ये बॉक्स खुलता है तो इनपुट में जाके सारे जो आपके इनपुट्स हैं एक बार चेक करके, और कॉमन में जाके अलो एल्गो ट्रेडिंग एक बार चेक कर लो। अगर ये बॉक्स एम्प्टी है तो उसको क्लिक करके जो टिक मार्क है वो अंदर आ जाना चाहिए। तो ये जो आपका स्टेप हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ओके कर लो। अब जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे आपको जो हैट है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी इस जगह पे।
अगर ब्लू कलर की नहीं दिखाई देती है हेड, दैट मीन्स कि आपका जो ईए है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है पूरी तरीके से। या तो फिर इस जगह दिक्कत हो सकती है, अलग अगर आप एल्गो ट्रेडिंग यहाँ से ऑफ कर लेते हो तो ग्रे कलर की हो जाएगी आपकी ब्लू हेड। अगर अगर दूसरी कोई दिक्कत है तो दूसरा कॉमन फोल्डर में आपने यहाँ से अनटिक करा होगा ये। ओके, तो भी आपकी ग्रे हेड जो है वो ग्रे कलर की होगी। तो मेक श्योर कि कॉमन में जाके आप इसको वापस से टिक कर लो और ओके कर लो। तो दैट मीन्स कि आपका ईए जो है वो अप एंड रनिंग हो चुका है और हमारे ईए ने अभी पहला ट्रेड ले भी लिया है। तो अगर हमको MT5 कैसे यूज़ करना है, MT5 में कौन से फीचर होते हैं, वो अगर आपको जानना है तो मेरे यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस हैं जिसको आप एक्सेस करके MT5 जो विंडोज़ वर्जन होता है वो कैसे यूज़ करना है वो जान सकते हो। मेक श्योर कि एक बार आपका ईए रन हो जाए। ओके, अगर आपको वीपीएस क्लोज करना हो तो आप वीपीएस के अंदर ये जो MT5 वाली टैब है उसको क्लोज ना करें, आपका एक्सपर्ट एडवाइजर भी बंद हो जाएगा। ओके, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो या ओपन रख सकते हो, आपकी मर्जी। पर यहाँ जो विंडोज का ये जो टैब है, वीपीएस का टैब है ब्लू कलर का, वहां से आपको क्लोज करना है वीपीएस को। ओके, एक बार शायद मैसेज में पूछ सकता है कि आपको सच में कनेक्शन क्लोज करना है तो आप ओके दबा दो। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रोबोट है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ओके, और रोबोट इंटरप्ट नहीं होगा। अगर आपको वापस से कनेक्शन जोड़ना है अपने वीपीएस के अंदर तो सेम स्टेप फॉलो करो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जाओ और अपना आईपी एड्रेस सिलेक्ट करो यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम अगर आप जैसे ही आईपी एड्रेस सिलेक्ट करके डालोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको वापस से हर बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो कि आपका MT5 अभी भी आपके वीपीएस के अंदर रन हो रहा है और उसके साथ साथ आपका जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो भी उसके अंदर रन हो रहा है। ओके,